नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत आप तक। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी के बारे में आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं भारतीय राजनीति में जो अपने बयानों से बहुत ज्यादा विवादों में घिरे रहते हैं। आपने देखा पिछले साल उनको एक गुजरात की निचली अदालत ने उनको 2 साल की सजा तक उनको सुना दी गई है। अभी हम बात इसलिए कर रहे हैं कि 26 जुलाई को सुल्तानपुर कोर्ट में उनको व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर के अपनी पेशी पर जाना पड़ा और बयान दर्ज करवाना पड़ा। ये मामला पूरा क्या है ये हम आपको बताते हैं। 2018 में कर्नाटक में जब चुनाव थे उस समय राहुल गांधी ने अमित शाह को एक हत्या का दोषी या हत्या का आरोपी इस तरह का बयान उनके खिलाफ दिया गया और वो बयान जो है बीजेपी के नेता यूपी के विजय मिश्रा जी ने पीएमएलए कोर्ट में सुल्तानपुर में वो रजिस्टर करवाया। उसमें उनको गैर जमानती वारंट उनको इश्यू हुआ, उनकी गैर जमानती धाराओं में वारंट उनका हुआ। इसी फरवरी में राहुल गांधी ने सरेंडर किया कोर्ट में जाकर के सुल्तानपुर में, और कोर्ट में सरेंडर करने के बाद अपनी जमानत ले ली, यानी कि वो मामला जमानत मिलने के बाद मामला सुलट गया। अब बात ये आ रही कि क्या राहुल गांधी को आदतन ये सारी चीजें बातें करने की आदत हो गई है, या वो जानबूझ के कर रहे हैं या एक रणनीति के तहत कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो आसपास के जो लोग हैं, उन लोगों को ये शायद पता नहीं है कि वो राहुल गांधी को इमेज को खत्म करना चाह रहे हैं। कुछ कांग्रेस के नेता भी हैं जो कांग्रेस के एक बड़े नेता के रूप में राहुल गांधी को स्थापित नहीं होने देना चाह रहे। बार बार आप देखोगे, बार बार उनके लगभग मैं अगर बताऊं तो 38 से 39 केस मुकदमे राहुल गांधी पर आज की तारीख में दर्ज हैं। आप जब 38-39 केस दर्ज हैं, जिसमें से 30-31 केस तो मात्र 499, 500 की धाराओं में दर्ज हैं, यानी कि मानहानि के मुकदमे दर्ज हैं, बद जुबानी के मुकदमे दर्ज हैं। हर व्यक्ति पर जिस पर मन किया उसी पे, कभी अडानी के ऊपर उन्होंने थोड़ी की बातें जो करते हैं राहुल गांधी जी कि अडानी मित्र है मोदी जी का, उनका ये कर दिया वो कर दिया। कभी सावर जी को बोलते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी को कोई पूछे, वीर सावरकर एक सेनानी थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में उनका बहुत बड़ा नाम है। उस समय की काला पानी की जिसको बोलते थे सजा, काला पानी की सजा वो झेले हुए थे। उनके एक कांग्रेसी नेता जो हो, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान दी हो, या कभी उनको सजा हुई हो, कभी मृत्यु को प्राप्त हुए हो, एक एक कांग्रेसी नेता का नाम बता दिए। सिर्फ लाला लाजपत राय के अलावा किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता ने अपनी कुर्बानी दी हो इस देश के लिए। वो बार बार वीर सावरकर, जिन्होंने पूरे परिवार ने, चाहे उनका भाई हो चाहे उन्होंने हो, देश की आजादी में संपूर्ण योगदान उन्होंने दिया अपने जीवन का, और जीवन पूरा उन्होंने एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो सेलुलर जेल को तोड़ने में कामयाब हुए। ऐसी ऐसी यातनाएं, उनको पानी पीने के लिए नहीं मिलता था, उनके खिलाफ वो बयानबाजी करते हैं। आप क्या साबित करना चाह रहे हो? अपने आप को क्यों इतना मतलब लोगों की नजरों से गिराना चाहते हो ताकि लोग आपको सीरियसली ले ही नहीं? क्या कांग्रेस के नेता जो हैं, सीनियर लीडर हैं, वो राहुल गांधी को ये चीज नहीं बताते? क्या ये एक समझी सोची रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं? क्या वो राहुल गांधी को जेल भेजना चाह रहे हैं? 38 केस जो हैं उनमें से 30-31 केस मैंने आपको बताए मानहानि के केस हैं। 26 जुलाई 2024 को, यानी कि 2 दिन पहले ही राहुल गांधी सुल्तानपुर की अदालत में पेश हुए पीएमएलए कोर्ट में, और एक 2018 का उनका मुकदमा था जिसमें उसने राहुल गांधी जी ने ये कहा अमित शाह जी गृह मंत्री जो थे उनके बारे में कि इनके हत्या के मुकदमे हैं या हत्या के दोषी हैं, झूठे आरोप उन पर लगाए। और अब जो बयान दर्ज करवा के आए हैं सुल्तानपुर में, और उनके जो वकील हैं उन्होंने जब बाहर आकर के मीडिया को स्टेटमेंट दिए, वो ये दिए कि राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने ऐसे किसी भी बयान के बारे में मैंने ना सोचा है ना मैंने कहा है, मेरा इन बयानों से कोई लेना देना नहीं है, मैंने किसी की छवि खराब नहीं की, मैंने ये कहा ही नहीं। मेरी और मेरी पार्टी की छवि खराब करने के लिए यह सारा षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में मेरे ऊपर मुकदमा किया गया है।
अगली तारीख 12 अगस्त 2024 है, यानी कि लगभग 10-15 दिन बाद में दोबारा से तारीख होगी। और उस पे जो मुकदमा जिन्होंने दायर किया है, विजय मिश्रा जी, उनके वकील को कहा गया है कि आप एविडेंस पेश करो, यानी कि मामला एविडेंस पे आ गया। और अगर वो वकील ये साबित करना में कामयाब हो गया कि राहुल गांधी जी ने ये बयान दिए हैं, क्योंकि वीडियो उन्होंने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा होगा वीडियो में उन्होंने क्या कहा, वो वीडियो पेश करेंगे। उसके बाद में फिर राहुल गांधी जी का जो है मामला अड़ज पड़ज लग रहा है मुझे कि राहुल गांधी जी फिर एक बार विवादों में घिरेंगे, फिर वो विवादों में आएंगे। ये इस तरह की हरकतें पता नहीं क्यों कर रहे हैं बार बार, कि भाई जाकर के कभी किसी पर बयान दे देना, कभी किसी पर बयान दे देना। कोई सीनियर नेता इनको समझाता क्यों नहीं? आप लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं और जाकर के आप संसद में ये कहते हो कि जो अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसा हिंसा 24 घंटे हिंसा करता है। क्या हिंदू हिंसक है? आप ये कहना चाह रहे हो? आपको अगर कोई बात बोलनी है, किसी राजनीति से प्रेरित किसी पार्टी को या व्यक्तिगत को टिप्पणी करनी है, तो आप उसकी तरफ इशारा करो ना। आप एक समुदाय को लेकर के क्यों ये सारी चीजें कर रहे हो? क्यों आप अपने आप को बर्बादी की तरफ धकेलना चाह रहे हो? क्यों अपनी एक इमेज खराब करना चाह रहे हो? क्या औचित्य निकला ये सब करके? फिर आप जिस तरह से गंभीर होना, मतलब एक दिखावा कर रहे हैं, उतने हो नहीं पा रहे हो। संसद में सत्र चल रहा है, आपने सबने देखा 2 जुलाई से जब संसद सत्र 1 और 2 जुलाई को, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी है अपने सदस्यों को समझाएं और एक संसदीय मर्यादा के तहत आचरण करें। वो क्या कर रहे थे? वो इशारा कर रहे थे, उठो, हंगामा करो, वोटिंग करो। और जब वोटिंग थोड़ा सा कमजोर पड़ती तो हाथ से इशारा करते, वेल में आ जाओ, सभापति के सामने खड़े हो जाओ, सदस्यों के वोटिंग करो। प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया जा रहा। भाई देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, 3 बार चुने हुए हैं। आप 3 बार में मिलकर के इतनी सीटें नहीं लेके आए जितनी सीटें आज भी उनके पास है। ये राहुल गांधी जी को कोई समझाता क्यों नहीं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस पार्टी ने क्यों अपने आप को बर्बादी की तरफ धकेलना चाहा है? उनका प्रेम जो है वो ऐसे लोगों से है, पूछिए मत। जब जाएंगे, जब मुसलमानों की बात करेंगे, कभी किसी की बात करेंगे, कभी किसी की बात करेंगे। भाई आपका विजन क्या है? एक तरफ विजन आपको दिखाया जा रहा है कि आपको विकसित भारत 2047 में करना है, 2047 में आपको एक विकसित राष्ट्र के रूप में, डेवलप कंट्री के रूप में स्थापित करना है भारत को। उनका विजन ये है। उनका विजन ये है डिजिटल करेंसी। उनका विजन यह है कि हर घर में एक बढ़िया मुफ्त में बिजली मिले सोलर प्लेट के द्वारा। उनका मकसद यह है कि इंडियन आर्मी बहुत मजबूत है। उनका जो एजेंडा है, वो एजेंडा आप क्यों नहीं ले रहे? आप बार बार यही बात, हम जातिगत जनगणना कराएंगे। आरक्षण जातिगत आपने ही दिया ना सर। आप ही के पूर्वज थे, या यूं कहूं कि आप ही के पार्टी के बड़े नेता थे जिन्होंने आरक्षण दिया। क्या मिला? 78 साल में क्या दलितों को न्याय मिला? 78 साल हो गए देश को आजाद हुए, तो 78 साल में, 77-78 साल में आपने जो आरक्षण दलितों को दिया, उससे कितने लोगों का भला हुआ? इस पे तो चर्चा होनी चाहिए ना। आज भी दलित उतने ही दलित हैं, उतने ही गरीब हैं जितने पहले थे। बस थोड़ा सा फर्क पड़ गया, समय के साथ उनकी इनकम बढ़ गई। आपने कुछ नहीं किया सर। आज आपको कभी मोची नजर आ रहा है, कभी आपको ट्रक ड्राइवर नजर आ रहे हैं, कभी लोको पायलट नजर आ रहे थे। मनमोहन सिंह थे ना 10 साल, आपने एक नई ट्रेन बनाई नहीं, आपने एक नया ट्रैक ढंग से हाई स्पीड का बनाया नहीं। आज जब देश मेट्रो की ओर बढ़ रहा है, हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड ट्रेन हमने चलाई है, वंदे भारत, हमने बुलेट ट्रेन, अभी 220 वंदे भारत का प्रोजेक्ट चल रहा है। आप जाकर के अब ये बातें करते हो लोको पायलटों से। लोको पायलटों को आपको सुविधाएं नहीं मिल रही, आपको टॉयलेट नहीं मिल रहा, आपको एसी नहीं मिल रहा। आप जब 10 साल थे तो आपने क्या किया पायलटों के लिए, ये तो बताइए। रेलवे में क्या चेंजेस किया आपने? पुरानी पटरियों को उखाड़ उखाड़ के आपने बेच दिया, ये किया आपने। तो भाई आप अपना जो एम्स जो है, अपना विजन जो है भारत के लिए, आप अपने देश के लिए, आप अपनी सरकार जब आएगी तो आप देश को किस दिशा में ले जाएंगे? आप ये ले जाना चाह रहे हो? एक बंदा कर रहा है कि हम मून पे जाएंगे, और आप क्या कर रहे हो? जातिगत जनगणना। आप आरक्षण की बात कर रहे हो, वो विकसित भारत की बात कर रहा है। आप में और विरोधी पार्टियों में रात दिन का अंतर नहीं हो गया, जमीन आसमान का अंतर होता जा रहा है। आपकी जो मानसिकता है वो गलत दिशा में है। आप प्लीज, अगर पार्टी को बचाना है, आपको कभी आपने सोचा नहीं होगा पिछले 38-40 साल में
कांग्रेस पार्टी ने 200 सीटों का प्लस नहीं हुआ है, और लगभग इतनी 30-35 साल से यूपी में आपकी कभी सरकार नहीं बनी है। पिछली बार आपके मात्र एक दो विधायक थे। आपको आत्म मंथन करना चाहिए, आप आत्म चिंतन करना चाहिए। आप इधर उधर की बातें, देश को तोड़ने की बातें क्यों करते हो आप? हम जातिगत जनगणना कराएंगे, हम ये कराएंगे, इसका मतलब जो जनरल समुदाय है, या यूं कहूं कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, जिन्होंने इस देश के लिए पहले सोचा कि जनसंख्या देश पर बोझ बनती जा रही है, हम अपना एक बच्चा पैदा करेंगे, हम बच्चों की संख्या कम करेंगे, छोटा परिवार करेंगे, देश की तरक्की में योगदान देंगे, उनसे बहुत बड़ी गलती होगी क्या? हम जनसंख्या ने दलितों की संख्या गणवाएंगे, हम जातिगत जनगणना, मतलब ये कि जाति के आधार पर बच्चे पैदा करते हो और उनको सुविधाएं देते रहो। अरे भाई, जाति की बात ही कहां आ गई? जब देखो आपका जातिगत जनगणना। आपकी बयानबाजी जो है वो आपको वापस, मुझे लग रहा है, जेल यात्रा कराएगी। मैंने एक बार पहले भी एक वीडियो में कहा था, क्या 2029 में राहुल गांधी जेल यात्रा करेंगे? आज फिर वही सवाल आपके सामने है, क्या राहुल गांधी अपनी बदजुबानी की वजह से जेल यात्रा करेंगे? बताया था आपको मैंने, गुजरात कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई थी, उनकी सदस्यता भी निरस्त हो गई थी। एडीजी कोर्ट में गए, उन्होंने उनकी याचिका नहीं सुनी। हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में गए, उनको यह कह करके कि आप आदतन बदजुबानी हैं, आपकी जो आदतें हैं वो सही नहीं है, आप गलत बोलते हो, उनकी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जाके आपको स्टे मिला है। अब ये स्टे जो मिला है, ये आपका खारिज नहीं हुआ है केस, उस फैसले पे स्टे मिला है। अब उस पर सुनवाई चल रही है, उसका रिजल्ट क्या आता है, हो सकता है उसमें सजा साल भर की हो, 2 साल की हो, या माफ हो, ये अभी ट्रायल चल रहा है। इसलिए प्लीज, जो भी अगर कांग्रेस के नेता या कोई कांग्रेस के प्रशंसक या उनके राहुल गांधी के प्रशंसक कोई फैन उनका सुन रहा है, तो प्लीज उनको समझाइए कि अपनी आदतों से बाज आए और अपनी आदतों को सुधारे और एक गंभीर छवि देश के सामने प्रस्तुत करे कि हाँ, मैं इस देश के लिए अच्छा एक विजन लेके आया हूं। ये लेकर के आए, ये क्या जातिगत जनगणना, ये फलाना। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल से। जब तक के लिए नमस्कार।